धैर्य बना हुआ है, उस कॉन्फिडेंस मत लो भाई, मत चिल्लाए भाई बीच में। तो देख रहे होंगे आप कितनी टफ होती है डिजिटल यात्रा बनाना, लगातार कंटिन्यू चलना और डिजिटल यात्रा बनाना, यही सबसे टफ है। बोलना भी सबसे टफ है, तो थकावट तो होगी। कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करो। तुम हाइपर मत हो आयुष, प्लीज आयुष थोड़ा सा कंट्रोल करो। सेलेक्ट क्यों किया वो मैंने डिस्टर्ब किया क्या? महाराज की यात्रा उससे भी अच्छी, इससे भी अच्छी। अरे वाह, ये क्या मतलब है? हाँ, मैं पूछे भी नहीं मुझे। करने के साथ साथ ये एहसास किया होगा कि आप मेरे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। तो बस फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। माता वैष्णो देवी का साचे दरबार की जय माता दी। जय माता दी। आज मैया रानी जी का संदेश आया, खत लिखकर मैया आपने बुलाया। जय माता दी। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस साल की पहली डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आज की डिजिटल यात्रा की शुरुआत हम त्रिकुटा भवन से कर रहे हैं। मेरे पीछे आप ये त्रिकुटा भवन देख रहे हैं जहाँ पर हमने आज स्टे किया था, और हमारी इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत इसी त्रिकुटा भवन से होने वाली है। तो हो जाइए तैयार एक बार फिर से श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण वर्चुअल यात्रा के लिए। अगर आप ये वीडियो अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो अपने फ़ोन में आप हेडफोन लगा के मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो टीवी पर कास्ट करके देख रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप अच्छे से एचडी में देख रहे होंगे। देखिए, डिजिटल यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको घर बैठे ऐसे ट्रैवल कराना जैसे कि आप खुद माता रानी की वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। जय माता दी। आज मैया रानी जी का संदेशा आया, खत लिख कर मैया आपने बुलाया। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस साल की पहली डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आपको याद होगा हमने आप सबको लास्ट नवंबर में 2021 ही माता रानी की यात्रा कराई थी, जो हमारी लास्ट यात्रा थी। उसके बाद माता रानी की अनुपम कृपा से, कोई बात नहीं, धैर्य बना हुआ है, उस कॉन्फिडेंस मत लो भाई, मत चिल्लाए भाई बीच में। तो देख रहे होंगे आप कितनी टफ होती है डिजिटल यात्रा बनानी, मतलब एक एक वर्ड को कैप्चर करना। इसके अलावा देख रहे हैं आप, तो बस यही हो जाता है। कोई नहीं, शुरुआत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है, तो डिजिटल यात्रा तो बनेगी ही। जय माता दी। जय माता दी। आज मैया रानी जी का संदेशा आया, खत लिखकर मैया आपने बुलाया। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है इस साल की पहली वर्चुअल डिजिटल। वो भी ठीक है, लेकिन क्या है ना कि वो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ है कि हमको बताना है तो हम लोग लास्ट टाइम कब किए थे। चलिए भाई 2 मिनट चुप हो जाना।
जय माता दी। आज मैया रानी जी का संदेशा आया, खत लिखकर मैया आपने बुलाया। जय माता दी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस साल की पहली वर्चुअल डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। इसके पहले हमने लास्ट यात्रा नवंबर के महीने में की थी। माता रानी की अनुपम कृपा थी हम सब पर। अब माता रानी का बुलावा हमारे पास फिर से आया है इस फैब के महीने में, जो कि 2022 का पहला महीना हमारा यात्रा का है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे इस YouTube ट्रेन राइडर चैनल पर 1 लाख परिवार पूरा हुआ है और हमने अभी अभी सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग भी की है, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी। अब माता रानी ने हमें 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद फिर से बुलाया अपने दरबार और अब हम फिर से जा रहे हैं माता रानी की ब्लेसिंग्स लेने और आप सबको घर बैठे वर्चुअल यात्रा कराना। तो हो जाइए तैयार इस नए डिजिटल यात्रा को पूरा देखने के लिए। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो जो है वो अपने आप टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा, ताकि आपको एहसास बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम इस वर्चुअल भैया अभी बोली गाड़ी बात अपने वीडियो में यार स्टैम्प लगा रहे हैं। ये लगी है ना ऑनलाइन पे, ये स्टैम्प लगी, इसको भी दिखाइए। ये लगी है। करूँ ना, मेरा शुरू। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र पावन डिजिटल यात्रा में। मेरे पीछे आप पहले देखिए हम कहाँ पे हैं। हमने अभी अभी अपने बैगों की चेकिंग करी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे अब लगी कि इन्होंने यात्रा पर्ची भी चेक की और बैगों की डबल चेकिंग की। मेरे पास देखिए 2 बैग है, एक बैग मेरा ये है और एक बैग मैंने जो पीछे रखा हुआ है। दोनों बैगों की चेकिंग हुई। अगर आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर आ रहे हैं तो आपकी यात्रा पर्ची पर देखिए इस तरह की मुहर लगेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास कोविड वैक्सीनेशन जय माता दी। फिर से स्वागत है एक नए क्लिप में। अभी हम माता रानी की यात्रा कर रहे हैं और आप सबको घर बैठे वो वर्चुअल यात्रा करा रहे हैं। हो सकता है थोड़ी सी नॉइस आ रही है, इग्नोर करिएगा। थोड़े से लोग हैं, ट्रैक पर हैं, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अभी हम खड़े हैं, जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये रास्ता आपको लेकर जाएगा नया ताराकोटा मार्ग के पास। ये रास्ता जाकर ताराकोटा मार्ग में मर्ज हो जाएगा और फिर आप अर्धकुंवारी पहुँच जाएंगे। इस रास्ते में आपको मैं बता दूँ कि सांझी क्या दिखा रहे हैं टाइम कितने हुए यहाँ से भी आगे। चलिए जय माता दी। स्वागत है आप सबका माता रानी के पवित्र पावन जल, जिसे हम बाढ़ गंगा कहते हैं, साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र पावन जल के दर्शन करिए। काफ़ी सुंदर और बहुत ही पवित्र जल है। दर्शन करिए आपकी माता रानी के पवित्र जल के। अब अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर टाइम की, तो अभी टाइम हो रहा है 7:37, यानी 37 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर कदम की बात करें
तो 2000 हाँ 2000 बहुत अच्छी बात है। माता जी की यात्रा उससे भी अच्छी, इससे भी अच्छी। अरे वाह, ये क्या मतलब है? मैं पूछे भी नहीं मुझे। बताओ, आपने ट्रेन राइडर को नहीं पूछा, हाँ हमारे आयुष भैया को नहीं पूछा आपने। कौन का हमारे सब चाचा जी रवि भाई। आयुष भैया सिर्फ आपको स्क्रीन में दिखते ही ऐसे हैं, अभी बताते हैं ना कैसे हैं ये। जय माता दी। बताएं। गौरव भैया क्या पूछ रहे थे आप? ये पूछ रहे थे कि इनका हेल्थ कितना, तो आप इनके वजन को देख के बता सकते हैं। थोड़ा सा पेट इनका निकला हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैं बैटरी कार से जाऊंगा। बताइए, बैटरी कार से जाना चाहिए? खुद ही इतने स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुराहट कितनी अच्छी आ रही है इनकी। देखिए हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए जाए। ये लो फिर, हमारा क्या है। अच्छा ये वाला सही है ना? जय माता की। करें? जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन चरण पादुका मंदिर के पास। आप सब मेरे साथ ये माता रानी की पवित्र पावन वर्चुअल यात्रा कर रहे होंगे। आशा करूंगा कि ये वर्चुअल यात्रा आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। फिलहाल तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप सबको पता ही है कि यहाँ की इंट्रो जो है वो इसी तरीके से होती है। क्योंकि यहाँ पर जब हम सीढ़ियाँ में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि माता रानी अपने गोद में हमें बैठा है। तो इसी तरीके से इस तरह की जगह पर आकर एक बार बैठे, आराम करें, आराम से चले। देखिए, जब भी यात्रा करें थोड़ा सा आप टाइम लेकर चलें, क्योंकि जितनी धीरे धीरे आप चलेंगे उतने अच्छे से आप यात्रा पर पहुंचेंगे और दर्शन भी उतनी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से आपको चहल पहल दिखाना चाहूँगा। भक्तों की चहल पहल वैसी ही है माता रानी की यात्रा में जैसे पहले, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं इस पवित्र चरण पादुका मंदिर के बारे में। आपको पता ही है कि जब माता रानी जा रही थी भैरव जी से जाकर आगे बढ़ रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा जो भैरव जी हैं वो उनका पीछा तो नहीं कर रहे। इस कारण माता रानी की यहाँ पर जो चरण की जो मैं कह सकता हूँ कि उनकी प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित हो गई, जिस कारण से इस मंदिर को हम चरण पादुका मंदिर कहते हैं। बहुत सारी यहाँ से मान्यताएं जुड़ी हैं। कुछ लोग होते हैं आते हैं बाहर से हाथ जोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं अंदर जाकर दर्शन करते हैं, और हम भी अंदर जाकर। सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं रोहित जी को आप देख रहे हैं। रोहित जी सीढ़ियों से जाएंगे और इन्होंने बैंड पहना हुआ है। इसमें पहले आप बीपी देख लीजिए, ठीक है? अभी सीढ़ी से जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कितना बीपी हाई होता है, क्या कुछ होता है, क्या होता है। तो जय माता दी। सामने आप रोहित जी, सामने आप माता रानी का ये पवित्र सीढ़ियाँ देख सकते हैं। आज मैं आपको एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ डिजिटल यात्रा में। मेरे साथ मौजूद हैं गौरव जी। यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी अर्धकुंवारी पहुँचने वाली है। आप देख सकते हैं कि हम अभी फेसबुक पर लाइव हैं। तो फेसबुक पेज के इस लाइव पर आप सबका स्वागत है। आप सब शेयर कर दीजिए। हो सकता है आप सब जुड़े जल्दी जल्दी, मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आप सबसे जुड़िए और बाद में इस लाइव सेशन को जरूर देखिए। बाबू क्या बाबू बोल रहे इस बार की डिजिटल यात्रा बहुत अलग है, ठीक है? जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के पास। मेरे पीछे माता रानी का वो पवित्र मंदिर दिख। अरे ये लॉक हो गया होगा। ये जब पहले मैं उसी को बोलता हूँ। नहीं, जय माता दी करके। जय माता दी करके।
जय माता दी। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती। व्रत होता है ना, गलती हो गया फिर से। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के ठीक पास। मेरे पीछे आप माता रानी, यही होता है डिजिटल यात्रा। इतनी टफ है चीज़ों को बोलना, एक्सप्रेस करना, दिस इज़ वेरी टफ। आप सबका स्वागत है। जय माता दी। बन ही नहीं पा रहा है, इतना कोशिश कर रहे हैं, बन ही नहीं पा रहा है। कौन चिल्ला रहा है? नीले नीले नीले। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र। क्या हो रहा है मेरे साथ? आपने बोल दिया, वो गड़बड़ हो गया। क्या? कोई बात नहीं। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी। अब नीचे ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ। आप चालू रखे हो क्या? जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी गुफा के पास। कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करो। तुम हाइपर मत हो आयुष, प्लीज आयुष थोड़ा सा कंट्रोल करो। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। क्या? जय माता दी। स्वागत है आप सबका डोसा पॉइंट के पास। अभी हम पहुंच चुके हैं हिमकोटी मार्ग से डोसा पॉइंट के पास। और आपको याद होगा, नहीं याद है या नहीं पता है या पहली बार डिजिटल यात्रा देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का डोसा बहुत फेमस है। श्राइन बोर्ड द्वारा डोसा यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप डोसा के फैन हैं लाइक मेरे तरह तो आप डोसा यहाँ पर आकर ग्रहण कर सकते हैं। और श्री भी है हिमकोटी मार्ग पर। अगर आपको किसी प्रकार से फीवर फील होता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेडिसिन की आवश्यकता है, तो डिस्पेंसरी में जाकर मेडिसिन से दवा ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दर्शन कराते रहते हैं। जय माता। लगातार कंटिन्यू चलना और डिजिटल यात्रा बनाना, यही सबसे टफ है। बोलना भी सबसे टफ है। तो थकावट तो होगी ना। इतनी देर से सुबह से ही महसूस करता हूँ, पिछली बार महसूस किया था, इस बार ही महसूस कर रहा हूँ। तो ये लोगों से आप पूछ सकते हैं, क्या पता है कितनी मेहनत लगती है? मेहनत बहुत लगती है। सुबह से ही लोग सोच लीजिए, कंटिन्यू 7 बजे सब लोग चले हुए हैं, सिर्फ अर्धकुंवारी में रुके थोड़ा सा भोजन किया और उसके बाद कंटिन्यू। तो चलिए, सब माता रानी की इच्छा है, चलिए बढ़ते हैं। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र पावन डिजिटल यात्रा में। अगर हम बात करें डेट की, तो आज जो डेट है जिस दिन हम यात्रा कर रहे हैं वो है 22, तो 22। इसके पीछे क्या कारण है और हमने इस डेट को आखिर सेलेक्ट क्यों किया, वो मैंने डिस्टर्ब किया क्या? जब हम माता रानी की यात्रा से आगे बढ़ते हैं और हमें माता रानी के भवन के पहले दीदार होते हैं, पहले दर्शन होते हैं, तो मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। लीजिए, घर बैठे हाथ जोड़कर माता रानी के इस पवित्र पावन अद्भुत भवन के दर्शन करें। कहते हैं ना कि माता रानी का जो दरबार है वो इतना प्यारा है जो अपने भक्तों को हमेशा अपनी ओर खींचा चला आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसी तरीके आ चुके हैं माता रानी के इस पवित्र पावन भवन में। मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के भवन के दर्शन करेंगे। अगर हम बात करें टाइम की, तो हमारे वॉच में अभी टाइम हो रहा है 1:17। हमने अर्धकुंवारी से चला था लगभग 11:30 बजे के आसपास और 1:17 पर हम भवन पहुंच गए हैं। अब आपको पता है कि डिजिटल यात्रा बनानी है, तो हो सकता है कि टाइम हमें ज़्यादा लगा हो, आपको थोड़ा कम लगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। अब अगर हम बात करें कदम की, तो रोहित जी ने हमें बताया है कि लगभग हमने 21,000 कदम चला है। हम लोग अगर जो हमारी वॉकिंग है वो 21,000 कदम की है। तो आप समझ सकते हैं कि भवन कितनी कटरा से दूरी पर है, कितना हमें वॉक करना होता है। इस हिसाब से ये चीज़ें थी। अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, इधर लॉकर बना हुआ है और ये प्रसाद शॉप है, जहाँ से हम प्रसाद लेंगे, अपने सामान को लॉकर में जमा करेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। क्योंकि अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, बैग वैग अलाउ नहीं है। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका
माता रानी के पवित्र पावन भवन में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम माता रानी के दर्शन अब कर चुके हैं। हमारे जो टाइम है वो लगभग 3:32 हो रहा है और अभी अभी हमने माता रानी की 3 पवित्र जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र पावन भवन में। हमने अभी अभी माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन किए, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती। इन 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन करने के बाद हम अब बाहर आ चुके हैं और अगर हम बात करें टाइम की तो इस समय बज रहा है 3:33। मतलब दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगा है, क्योंकि अगर आप दोपहर में दर्शन करते हैं लाइक 12 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक, तो आपको दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आराम से होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आरती शाम को होती है, उसके बाद भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। 1 घंटे पहले दर्शन को रोका जाता है तो भीड़ बढ़ने लगती है, और सुबह में भी आरती होती है तो 1 घंटे बाद दर्शन होता है तो भीड़ बढ़ी रहती है। तो 10-11 बजे तक सुबह में भीड़ रहता है। आप कोशिश करें कि जब भी दर्शन कर रहे हैं 12 बजे से लेके शाम को 4:30 या फिर 3:30 या 3 बजे तक दर्शन करें, वो दर्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से होगा, बेहतर होगा। अब अगर हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन में चेंजेस, सबसे बड़ा चेंजेस यात्रा पर्ची पर किया गया है। पहले यात्रा पर्ची को पूछा भी नहीं जाता था, लेकिन अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कोई नहीं, माता रानी फिर बुलाएंगे तो हम फिर आएंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ जय माता दी। हमने आप सबको माता रानी के घर बैठे दर्शन कराए हैं। जय माता दी। हमने माता रानी के दर्शन अभी अभी प्राप्त किए हैं और अब समय है भैरव बाबा के दर्शन का। क्या हुआ? जय माता दी। हमने अभी अभी माता रानी के पवित्र पावन दर्शन प्राप्त किए हैं और अब समय है भैरव बाबा के दर्शन करने का। तो अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी। मेरे पीछे आप एक नया लॉकर देख रहे हैं। ये श्राइन बोर्ड द्वारा एक नया लॉकर सुविधा शुरू किया गया है, जो भक्त हैं इस डिजिटल यात्रा को पूरी तरीके से संपन्न करने का। माता रानी का बुलावा हमारे लिए आया पिछले साल फैब में, हमने फैब में दर्शन कराया। फिर माता रानी की कृपा बरसी और माता रानी की ब्लेसिंग्स लेने हम मार्च में पहुंचे। माता रानी ने आशीर्वाद दिया और फिर बुला लिया। वो महीना था माँ भगवती की कृपा से जून का। फिर माता रानी ने प्यार दिया और कहा आ जाओ, बुलावा भेज दिया। वो टाइम था सितंबर का। माता रानी की अनुपम कृपा से हमने नवंबर में 2 बार माता रानी की यात्रा की और डिजिटल यात्रा कराई। ये टाइम है 2022 यानी 2022 का पहला डिजिटल यात्रा फैब का महीना, जिसमें कि हम आपको माता रानी की डिजिटल दर्शन कराएं और पूरी यात्रा कराएं। आशा करूँगा कि डिजिटल यात्रा आपको तारीफ बहुत बंद है। और इस समय जो भैरव घाटी से मुझे व्यू देखने को मिल रहा है वो अनलिमिटेड है, इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते और ये कैमरे भी इन सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकते। इसे देखने के लिए आपको खुद यहाँ आना है। तो चलिए अब हम यही आप सबसे आशा करेंगे कि आप सब अपना प्यार देंगे, जितना हो सके इस डिजिटल यात्रा को शेयर करेंगे। आपको पता है कि इस 1 घंटे की डिजिटल यात्रा में हमारी पूरी की पूरी 10 घंटे 15 घंटे की 12 घंटे की मेहनत होती है, तब जाकर ये डिजिटल यात्रा कंप्लीट होता है। और एडिटिंग में तो आप समझ ही सकते हैं कि 1 घंटे की वीडियो एडिट करने में कितना समय लगता है। लेकिन मैं यही आशा करूँगा कि डिजिटल यात्रा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने दर्शन करने के साथ साथ ये एहसास किया होगा कि आप मेरे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। तो बस फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करिए। एट लास्ट टाइम मैं आपको माता रानी के भवन के प्यारे से दर्शन करूँगा और उसके बाद इस प्यारी सी डिजिटल यात्रा को एंड अप करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं माता रानी का सुंदर पवित्र पावन भवन, जिसके दर्शन आप भैरव घाटी से कर पा रहे हैं। हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि माता रानी ने अपने दरबार बुलाकर दर्शन दिया। अब टाइम है डिजिटल यात्रा को एंड अप करने का। उससे पहले मैं सबसे ज़्यादा टाइम करना चाहूँगा जिन्होंने इस डिजिटल यात्रा में बहुत सपोर्ट किया, पूरी बिहाइंड द सीन शूट की डिजिटल यात्रा के लिए। नए नए चीज़ें इन्होंने बताया, इन्होंने कहा इस तरीके से डिजिटल यात्रा शूट करते हैं। और फाइनली माता रानी की अनुपम कृपा और रोहित जी के सहयोग से हमने डिजिटल यात्रा बहुत ही तरीके से शूट किया। अब टाइम है एंड अप करने का। तो चलिए माता रानी से हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करिएगा। हम भी माता रानी से आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि माता रानी आपको अपने दरबार माता रानी आप सबको अपने दरबार बुलाकर दर्शन ज़रूर दे। जयकारा वैष्णो मैया जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। आजा माता रानी, आजा माता रानी, आजा माता रानी।